और इधर एक और बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार अब से यहाँ पर सामने आया है। अमेरिका सैनिकों के लिए ईरान में नर्क बना देंगे, ये बात ईरान की तरफ से कही गई है। ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं है, तो यहाँ पर ईरान बिल्कुल पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रमुख हैं इब्राहिम अजीजी। उन्होंने कहा है कि ट्रंप सिर्फ बार बार धमकी देते हैं। ईरान ट्रंप और उनके सैनिकों के लिए नर्क बना देगा। दरअसल आपको बता दें, बीती रात ट्रंप ने लिखा था कि ईरान को जो दिए गए 10 दिनों का अल्टीमेटम है, अब उसमें सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं और इसके बाद ईरान को अब नर्क बना देंगे, जिसके जवाब में ईरान का ये पलटवार सामने आया है। और अजीजी की तरफ से ये कहा गया है कि ट्रंप और उनके सैनिकों के लिए ईरान में हम नर्क उनके लिए बना देगा ईरान। और इस तरह की धमकी जो है उसे अब और गंभीर तौर से यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं तेल अवीव से। प्रदीप, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि ये जो धमकियों का दौर है ये लगातार हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है और अब जो डोनाल्ड ट्रंप का एक और डेडलाइन था वो भी अब खत्म होने वाला है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां आपको वहां पर नजर आ रही हैं, किस तरह के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, नुकसान किस तरह का है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि 10 दिन का जो था उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद अब सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं। सबकी नज़र अप्रैल 6 पर रहेगी कि अप्रैल 6 के बाद क्या होने वाला है, किस तरीके की कार्रवाई जो है अमेरिका की तरफ से की जाएगी। क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी जो रही है, उनका जो पायलट उन्होंने रेस्क्यू कर दिया गया है, क्योंकि उसके बाद से अमेरिका के पास अब काफ़ी जो रहेगा कि किस तरीके से उन्होंने हमला करना है। क्योंकि अभी तक अमेरिका ज़रा बैकफुट पे था, क्योंकि उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि अपने पायलट को रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू करने के बाद अब अमेरिका की कोशिश है कि ताबड़तोड़ हमला किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि जब जब अमेरिका ने हमला किया तो ईरान की तरफ से भी पलटवार हुआ है। अगर मैं बात इजराइल की करूँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं निकलता जब वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे धागा नहीं जाता या क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कभी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाता है, कभी ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया जाता है और कभी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे हालात जो हैं काफ़ी मुश्किल हैं और लोगों को मालूम है कि पूरी तरह से तैयारी रखनी होगी। यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी एडवाइजरी इशू की गई है कि जब भी कभी आपको कोई अलार्म सुनाई दे, इमीडिएटली आप अपने सेफ शेल्टर में चले जाइए। वो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर पिछले कई सालों से वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जहाँ तक लोगों का सवाल है वो पूरी तरह से तैयार है। उनको मालूम है कि यहाँ पे हालात आने वाले दिनों में और ज़्यादा खराब होने वाले हैं। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि अमेरिका की तरफ से किस तरीके का वार होता है और पलटवार ईरान कैसे करता है, क्योंकि ईरान भी लगातार धमकियाँ दे रहा है कि अगर आप हमें हमारे इलाके को नर्क में तब्दील करोगे तो हम आपको जहन्नम की आग में धकेल देंगे, अगर आप ऐसी कोई गुस्ताखी ना करना। क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई है आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे थम गई है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनका कब्जा नहीं होता तब तक इस जंग का जो है रुख नहीं बदल सकता। क्योंकि अमेरिका को आइडिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसी जगह है जहां से उनको वहां पे अपने शिप्स निकालने हैं। खाली अमेरिका की बात नहीं है, क्योंकि कई उनके जो सहयोगी मुल्क हैं वहां से वो शिप्स जो है ऑयल लेकर नहीं जा सकते, नेचुरल गैस लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि एक सिलेक्टिव ब्लॉकेट जो है ईरान की तरफ से लगा हुआ है। ईरान को एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज तो है ही, और दूसरा वहां पे उन्होंने जिस तरीके के हथियार रखे हैं, जब भी कभी कोई दूसरे मुल्क का जो शिप जाता है तो उसे वो टारगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो रही है। और अमेरिका को लगता है कि अगर उन्हें अपना दबदबा बरकरार रखना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी न किसी तरीके लेना होगा। लेकिन परेशानी का आलम अमेरिका के लिए यह है कि आज यूरोपियन मुल्क भी पूरी तरह से डिवाइडेड है। हर कोई मुल्क जो है अमेरिका के साथ इस मामले में सहयोग नहीं कर रहा। कुछ मुल्कों का कहना है कि जंग कोई रास्ता नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जा करने के लिए। अब ये देखना है कि आखिरी जो जंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे होने वाली है और उसको लेकर पूरी कोशिश की जाएगी। क्या ग्राउंड फोर्सेस को मोबिलाइज किया जाएगा, बूट ऑन ग्राउंड की जब बात करते हैं, क्या एक जो है जमीनी फौज ईरान में दाखिल होगी, क्या किया जाएगा, ये सारी चीजें हम स्पेकुलेट तो नहीं अभी कर सकते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हालात बहुत संगीन बने हुए हैं। बिल्कुल।